नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या आपको भी एमएसपी के जरिए पेंशन में बढ़ोतरी कराना है? अगर कराना है तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। बीच में अगर स्किप करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आप छोड़ देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। किस तरीके से आपकी जानकारी ना होना और बैंक का गैर जिम्मेदाराना रवैया आपको आपके एमएसपी से वंचित कर सकता है, आपको आपके सही पेंशन से वंचित कर सकता है, और किस तरीके से आपका लेटेस्ट पीपीओ आपके हाथ में होना जरूरी है, वो आपको आज लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, समझाऊंगा। और दोस्तों, एमएसपी का ए टू जेड आज के इस वीडियो में जानेंगे। किनको लागू है, किनको नहीं लागू है, कैसे कैसे कंडीशन में लागू है, कैसे कैसे में हो सकता है लागू नहीं है, सर्विस कम पड़ रहा है तो उसका क्या रूलिंग है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले किनको लागू है एसीपी एमएसपी। सबसे पहले 8 साल, 16 साल और 24 साल की अगर आपकी सर्विस है तो आपको एमएसपी लागू है। लेकिन आप अगर 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरी हैं तभी लागू है। या तो फिर एक ही रैंक में अगर आपका 8 साल सर्विस है तो अगले रैंक का आपको एमएसपी लागू है। 7 अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी है, 10 साल सर्विस है तो नायक का एसीपी, 20 साल सर्विस है तो हवलदार का एसीपी। और 1 जनवरी 2006 वालों के लिए ये जो मैंने पहले बताया 8, 16 और 24 और 8 साल एक ही रैंक में, वो वाला लागू है। आगे दोस्तों, आप चाहे मेडिकल कैटेगरी है, चाहे आपने कैडर नहीं किया है, चाहे आपका एसीआर में नंबर कम है, चाहे आपका क्लास आपने पास नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके आपको एमएसपी का फायदा लागू है। जी हां, एमएसपी का फायदा लेने के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों, किनको लागू नहीं है ये ध्यान से सुनिएगा। किनको लागू नहीं है दोस्तों, अगर आप 7 अगस्त 2003 से पहले के रिटायरी हैं तो आपके लिए कुछ भी लागू नहीं है। जी हां, 7 अगस्त 2003 से 31 जनवरी 2005 तक के लिए एसीपी लागू है और 1 जनवरी 2006 और उसके बाद वालों के लिए एमएसपी लागू है। आगे दोस्तों, पनिशमेंट। अगर कोई ऐसा पनिशमेंट मिला हुआ है जिससे आपका प्रमोशन रुक जाए तो आपको एमएसपीएस लागू नहीं है। वो प्रमोशन का इफेक्ट जो है आपका एमएसपीएस के डेट के दिन अगर हो रहा है तो लागू नहीं है। अगर उसका इफेक्ट पहले ही खत्म हो गया तो फिर लागू रहेगा उसका। इसलिए इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। और आगे अनविलिंग, अगर आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग हैं तो आपको लागू नहीं है। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन हैं। कंफ्यूजन क्या है? कैडर अनविलिंग, अगर आप कैडर में अनविलिंग है तो क्या आपको लागू है? कैडर अनविलिंग वालों के लिए दोस्तों वैसे अमूमन नहीं दिया जाता, लेकिन माननीय कोर्ट के आदेश हैं जिसमें माननीय कोर्ट ने कैडर अनविलिंग वालों को एग्जेम्प्ट करते हुए एमएसपीएस लागू किया है। जी हां, कोर्ट के आदेश हैं। आगे लेस क्वालिफाइंग सर्विस, अगर आपका क्वालिफाइंग सर्विस कम है, मान लीजिए आप 16 साल सर्विस करके रिटायर हो गए या 24 साल सर्विस करके रिटायर हो गए, उसमें आपका ओएसएल है, एडब्ल्यूएल है, तो ऐसे केसेस में ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं सीजीडीए का लेटर है दोस्तों। इस लेटर में यह क्लैरिफाई किया गया है कि अगर ओएसएल और एडब्ल्यूएल है, आगे फिर आप आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर भी देख पा रहे हैं, तो इन लेटरों में इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि ओएसएल और एडब्ल्यूएल है, अगर उसका रेगुलराइज का पार्ट ऑर्डर किया जाता है, यानी कि एडब्ल्यूएल और ओएसएल को रेगुलराइज किया जाता है तो उनको उस पीरियड को काउंट किया जाता है। तो जिनका भी ये पार्ट ऑर्डर हो रखा है रेगुलराइज वाला, तो वो एडब्ल्यूएल और ओएसएल पीरियड को जो है सर्विस में काउंट किया जाता है दोस्तों। और आगे कुछ लोगों का सर्विस कम पड़ जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो ऐसे में माननीय कोर्ट के आदेश हैं कि उन पीरियड को जो है माफ करते हुए कोर्ट द्वारा एमएसपी लागू किया गया है, लेकिन आपको सीधे तौर पर पार्ट ऑर्डर करके नहीं दिया जाता। ऐसे में आपको कोर्ट की ही मदद लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। आगे 8 साल सर्विस इन नायब सूबेदार ऑब्लिक सूबेदार, कोई सिपाही में भर्ती हुआ है, उन्होंने अगर नायब सूबेदार में 8 साल सर्विस किया तो वो सूबेदार का एमएसपी मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा। सूबेदार में 8 साल किया तो सूबेदार मेजर का मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एमएसपीएस 3 ग्रेड के लिए लागू है। जिस रैंक में आप भर्ती हुए उसके आगे 3, यानी कि सिपाही भर्ती है तो नायक, हवलदार और एमएसपी नायब सूबेदार ही मिल सकता है। आप अगर नायब सूबेदार में भर्ती हैं, मान लीजिए कोई आरटीजेसीओ वगैरह होते हैं, उनको फिर आगे 3, सूबेदार, सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट, इस तरीके से 3 ग्रेड का ही एमएसपी लागू है दोस्तों। आगे अगला जो है फैमिली पेंशनर्स को लागू है क्या? बिल्कुल लागू है।
जिन फैमिली पेंशनर्स के जो ओरिजिनल पेंशनर्स को लागू है, मान लीजिए कोई पेंशनर 2012 में रिटायर हुए थे, उनको एमएससीपी नहीं मिला था, आगे जाके उनकी मृत्यु हो गई 2015, 16, 17 से कहीं फैमिली पेंशन शुरू हो गया, तो ऐसे फैमिली पेंशनर को लागू है एमएससीपीएस। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको लेटर मुहैया करा दूंगा, फैमिली पेंशनर को भी किस तरीके से अप्लाई करना है रिकॉर्ड ऑफिस को, वो आगे तक आप देखिएगा जरूर। किन से कम पेंशन से पता चलेगा एमएससीपीएस मिलेगा? हाँ, आपका पेंशन अगर इस अमाउंट से कम है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एमएससीपीएस लागू है। अगर आप 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2019 के बीच के रिटायरी हैं, आप सिपाही हैं, वाई ग्रुप के 16 साल या उससे ऊपर सर्विस है, 21,782 से कम अगर पेंशन है तो आपको एमएससीपी नहीं मिल रहा है, आपको एमएससीपी लागू है। आगे दोस्तों नायक है, 24 साल सर्विस है, 24,825 से अगर कम पेंशन मिल रहा है तो आपको लागू है, नहीं मिल रहा है। आप हवलदार है, 24,825 से कम मिल रहा है, 24 साल या 26 साल सर्विस है तो आपको लागू है, आपको नहीं मिल रहा है। और अगर आप हवलदार है, 26 साल सर्विस है और 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 के बीच के रिटायरी हैं तो आपको 26,741 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको एमएससीपी नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आगे क्या कार्रवाई करें वो बताऊंगा। और आपको अभी सबसे बड़ी जानकारी देता हूं, बैंक की लापरवाही और पेंशनर की जानकारी ना होना महंगा पड़ा, लेकिन अब जागे मिलेगा ग्रेड पे 2800, ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन, बेसिक में बढ़ोतरी और लाखों का एरियर। जी हाँ दोस्तों, सीधे आपको रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखाता हूं, उसको देख के समझते हैं। दोस्तों ये ईएमई रिकॉर्ड का लेटर है जो सीपीपीसी को भेजा गया है और इस लेटर के साथ साथ जो है पीपीओ का कॉपी भी लगाया गया है दोस्तों, जो आपके आंखें खोल देगा। क्योंकि ये पीपीओ कब जारी हो चुका था, सीपीपीसी को भेजा जा चुका था, एमएससीपी को लागू करके पेंशनर का पेंशन में बढ़ोतरी, ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी, कम्यूटेशन में बढ़ोतरी, ग्रेड पे में बढ़ोतरी, हर चीज को करके सीपीपीसी को पीपीओ भेजा जा चुका था रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा। लेकिन बावजूद इसके सीपीपीसी ने पेंशन बढ़ोतरी की कोई कार्रवाई नहीं की और पेंशनर के पास उनका लेटेस्ट पीपीओ था नहीं और इस वजह से उनको जो पेंशन मिल रहा था वो मिलता रहा। लेकिन जब वो बाद में इंफॉर्मेशन मिलता है उनको एमएससीपी के बारे में, जब वो जागरूक होते हैं, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ते हैं, तब जाकर के उनको पता चलता है कि उन्होंने कार्रवाई क्या करना है। और जब वो कार्रवाई करते हैं तब जाकर के ये आप देखिए रिकॉर्ड ऑफिस ने भी लेटर भेज दिया सीपीपीसी को, जिस लेटर का कॉपी पेंशनर को भी भेजा गया है और बकायदा उस लेटर के साथ दोस्तों पीपीओ भी भेजा गया है पेंशनर का। रिकॉर्ड ऑफिस ने पैराग्राफ नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, कि एक्स सिपाही एसीपी 2 करमजीत पाल was granted MACP हवलदार scale with effect from 1 जनवरी 2006 and accordingly pension was revised wide above PPO whose copy was transmitted to your branch by PCDA B to make payment. However, it seems that payment as per revised rates has not been made to the ESM. यानी कि आपको PCDA प्रयागराज ने पीपीओ, जो रिवाइज्ड पीपीओ एमएससीपी को लागू करके वो आपको भेजा था भुगतान करने के लिए, लेकिन ये पाया गया है पेंशनर ने जब हमें ग्रीवेंस डाला, जब हमें उन्होंने इन्फॉर्म किया तो हमने ये पाया कि आपने उस पीपीओ के हिसाब से भुगतान शुरू किया ही नहीं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे पता नहीं कितने ही पेंशनर होंगे जिनका एक्यूरेट रेट पर जो है पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। आगे मैं दिखाता हूं आगे और क्या लिखा हुआ, पेंशनर को भी इसका कॉपी भेजा गया है, ये देखिए। और साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या बोला है, पैराग्राफ नंबर 2 में देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने यहां पर बोला है कि आपका सर्विस के दौरान का जो एरियर है 16,451 रुपया, यानी कि 1 जनवरी 2006 से लेके वो 2007 के रिटायरी हैं तब तक का एरियर 16,451 रुपए उनको पेमेंट हो चुका है। लेकिन अब पेमेंट होना है दोस्तों जो पेंशन के बाद का एरियर। आगे मैं उनका पीपीओ दिखाता हूं, ये दोस्तों उनका पीपीओ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो इस पीपीओ को जारी करने का आप डेट देखिए, ये पीपीओ ऑलरेडी जारी किया जा चुका था 18 दिसंबर 2020 को, यानी कि आज से लगभग 3.5-4 साल पहले की बात है। और ये पीपीओ जारी होने के बावजूद भी पेंशनर को पेंशन रिवाइज्ड पीपीओ के इस पीपीओ के हिसाब से नहीं मिला। अब पीपीओ का कॉपी जो है पेंशनर के पास था नहीं, तो पेंशनर को भी जो मिलता रहा वो मिलता रहा है। लेकिन जब वो जागे तब जाकर के आप इस पीपीओ में डिटेल्स देखिए दोस्तों। इस पीपीओ में जैसे आप देख पा रहे दोस्तों क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। वो नायक टीएस से रिटायर्ड थे, लेकिन उनका जो रीड है, यानी कि ये पुराना डिटेल्स है, ये नया डिटेल्स है, रीड वाला जो है नया डिटेल्स है, उनको एसीपी 2 किया गया। आगे उनका जो पे इन पे मैट्रिक्स था उस समय में 2006 में जो 8,200 रुपए था, उसको बदलकर 8,540 किया गया।
आगे दोस्तों ग्रेड पे जो कि नायक का उनको मिल रहा था 2400 रुपया देखिए, और उसको बदल करके 2800 किया गया। और दोस्तों उनका जो ग्रेचुइटी का अमाउंट था 1,67,286 रुपए जो उनको मिला था, जिसको बदलकर 1,76,890 रुपए किया गया। और दोस्तों उनका जो कम्यूटेशन मिला था 4,64,697 रुपए, जिसको बदलकर 4,84,434 रुपए किया गया। यानी कि दोस्तों हर चीज पर बदलाव है। और आप सोचिए ये जो रिटायरी है ये 30 अप्रैल 2007 के, यहां पर आप देख पा रहे हैं वाई ग्रुप के हैं, नायक रैंक उनका है, और इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस जैसे आप देख पा रहे हैं 19 साल 8 महीना का क्वालिफाइंग सर्विस था। तो आप देखिए दोस्तों पेंशनर को अब 2007 यानी कि जब वो रिटायर हुए थे तब से लेकर के अब तक का एरियर मिलेगा, और ये एरियर लाखों रुपए में जाएगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि आप भी जागरूक बनिए, आप भी अपना लेटेस्ट पीपीओ अपने हाथ में लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका लेटेस्ट एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए आगे जानते हैं, आपको लेटर मुहैया कराता हूं मैं। ऐसे मिलेगा एमएससीपीएस, करें ये कार्रवाई तुरंत। जी हां, आपको मैं आज लेटर दिखाता हूं। फैमिली पेंशनर के लिए आपने क्या लेटर लिख के भेजना है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, सबसे ऊपर उसको क्लिक कीजिए, लेटर डाउनलोड हो जाएगा। फैमिली पेंशनर के लिए ऊपर वाला लेटर है और सर्विस पेंशनर के लिए नीचे वाला लेटर है। और उस लेटर को प्रिंट कीजिए, उसमें अपने डिटेल्स भरिए, साइन कीजिए और उसको सीपी ग्राम्स में जो है डाल दीजिए रिकॉर्ड ऑफिस के नाम पर। तो चलिए मैं लेटर दिखाता हूं दोस्तों। ये वो लेटर है, सबसे ऊपर ये जो कॉलम है यहाँ पर फैमिली पेंशन अगर आप हैं, फैमिली पेंशनर का उनका डिटेल आएगा और यहाँ पर डेट भरिएगा। आगे यहाँ पर जो डिटेल्स भरेंगे वो उन पेंशनर का होगा जो जिनका डेथ हुआ है, यानी कि उनका यहाँ पर डालना है। जो ओरिजिनल पेंशनर थे उनका डिटेल्स यहाँ पर भरना है। यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा जहां पर मैंने गोला लगाया, और इसको आपने प्रिंट निकाल करके ये सारा चीज भर करके साइन करके फिर इसी का फोटो खींच के सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल देना है। आगे नीचे वाला जो फॉर्म है ये सर्विस पेंशनर के लिए आपका खुद का डिटेल्स होगा, और यहाँ पर आपका आर्मी नंबर, रैंक नेम वगैरह भर के सेम वही कार्रवाई कर। तो आप सबने अभी खाली लेटर देखा, उसी लेटर को आपने प्रिंट करके साइन करके डिटेल्स भर के भेज देना है, अगर आपको एमएससीपीएस चाहिए नहीं मिला है तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।